बात करते हैं क्लोव। क्लोव मतलब होता है लौंग। लौंग का यूज अक्सर किचन में भी यूज किया जाता है, जैसे पुलाव बनाने में, और भी कई तरह से किचन में यूज की जाती है। और लौंग का यूज पान मसाला में भी किया जाता है। लौंग का यूज और भी मेडिसिन बनाने में किए जाते हैं। तो नंबर्स ऑफ यूजेज हैं लौंग के, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बारे में क्लोव, क्लोव का जो सिनोनिम्स होती है क्लोव बड एंड फैमिली इसकी मायरेटेसी होती है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका होता है ड्राइड फ्लावर बड ऑफ यूजेनिया कैरियोफाइलस। यूजेनिया कैरियोफाइलस क्लोव का साइंटिफिक नेम है। और क्लोव्स का जो हम यूज करते हैं वो फ्लावर बड होता है, मतलब जो पार्ट हम यूज करते हैं क्लोव का वो फ्लावर बड होती है, जो क्लोव प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। जब वो सूख जाता है तो उसको उससे सेपरेट कर दी जाती है। एंड कलर इसका डार्क ब्राउन, बहुत ही ब्राउन, मतलब एकदम गाढ़ा ब्राउन होता है। एंड ऑर्डर इसकी एरोमेटिक होती है। एंड टेस्ट इसका पंजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा पंजेंट होता है। आप एक बार क्लोव को खा के देखिए, आपकी जीभ में इतनी जलन होती है कि जैसे उसे थूक दे तुरंत, इतना पंजेंट होता है। एंड केमिकल इसमें वोलेटाइल ऑयल बहुत ही मेन, और लौंग को वोलेटाइल ऑयल कैटेगरी में भी रखा गया है। और वोलेटाइल ऑयल में इसमें यूजिनॉल जो केमिकल होता है वो 70 से 80% पाई जाती है। एंड एल्कोहल, एस्टर एंड मेथाइल अमाइल कीटोन, इसमें मेथाइल अमाइल कीटोन भी पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें टर्पीन्स और वोलेटाइल ऑयल क्लोव के मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। एंड इसका यूजेस इसका होता है कार्मिनेटिव, एनाल्जेसिक मतलब दर्द को दूर करने में क्लोव का यूज किया जाता है। और इसका मेन यूज आपने देखा होगा या सुना होगा, जब दांतों का दर्द होता है तो क्लोव की ऑयल आती है, उसका यूज किया जाता है। क्लोव के ऑयल को रुई में लगा करके जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे दबा दिया जाता है, तो जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाता है। और एंटीसेप्टिक की तरह, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, परफ्यूम की तरह, एंड प्रिपरेशन ऑफ सिगरेट, जो सड़कों पे चलते हैं ना ऐसे पीते हुए, उसके प्रिपरेशन में भी भाई का हाथ रहता है। भाई का हाथ इन द सेंस क्लोव का भी यूज प्रिपरेशन ऑफ सिगरेट के बनाने में भी क्लोव का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका वोलेटाइल नेचर है। ब्लैक पेपर को काली मिर्च के नाम से जानते हैं, और ब्लैक पेपर में से ही काली मिर्च होता है। और ब्लैक पेपर को बहुत पहले ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये बहुत ही पहले वैल्यूएबल था और काफ़ी महंगा मिलता था, इसलिए इसका नाम पहले लोग इसे ब्लैक पेपर का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है पीपर कॉर्न ब्लैक पेपर का सिनोनिम्स होता है। एंड फैमिली इसकी होती है पाइपरेसी। एंड बायोलॉजिकल सोर्स होता है ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ पाइपर नाइग्रम। जो पाइपर नाइग्रम है इसका साइंटिफिक नेम है, और जो हम पार्ट यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में वो होता है फ्रूट, पका हुआ फ्रूट होता है। जो काली मिर्च होती है वो फ्रूट पार्ट होता है पीपर में, ब्लैक पीपर प्लांट का। एंड इसका कलर इसका ब्लैक होता है, नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक पीपर, तो ब्लैक पीपर है, कलर इसका भी ब्लैक है। एंड ऑर्डर इसकी एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक मतलब बहुत ही सुगंधित होती है। एंड टेस्ट इसका बीटर होता है। एंड केमिकल्स में होती है पिपरिन, स्टार्च, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल एंड टर्बिनॉइड्स। ये मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो ब्लैक पेपर में पाए जाते हैं। एंड इसके यूजेज इसके कार्मिनेटिव एजेंट पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही लिखेंगे कि हम कार्मिनेटिव तरह यूज कर सकते हैं। एंड कफ में भी यूज होता है, खांसी आ रही हो तो खा लीजिए सही हो जाता है, फीवर हो तो खा लीजिए सही होता है। एंड फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। एंड अदर हर्बल सप्लीमेंट, दूसरे हर्बल सप्लीमेंट में भी यूज किया जाता है।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ब्लैक पीपर की जो सिनोनिम्स होती है वो होती है पीपर कॉर्न होता है, एंड फैमिली इसकी पाइपरेसी होती है, एंड बायोलॉजिकल सो होता है ड्राई फ्रूट ऑफ पाइपर नाइग्रम। कलर इसका ब्लैक होती है, एंड ऑर्डर इसका एरोमेटिक होता है। टेस्ट इसका बिटर होती है। केमिकल्स पाए जाते हैं पाइपरीन, स्टार्च, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल एंड टर्पेनॉइड्स। एंड इसके यूजेस को किया जाता है कार्मिनेटिव, कफ, फ्लेवर एंड हर्बल सप्लीमेंट में ब्लैक पेपर का यूज किया जाता है। बात करते हैं अब नटमेग सीड की। नटमेग सीड को जायफल के नाम से जानते हैं। और नटमेग मीन्स होता है जायफल, और सिनोनिम इसकी होती है जायपत्री, एंड फैमिली इसकी होती है मायरेस्टिकेसी, एंड बायोलॉजिकल सोर्स होता है ड्राई सीड ऑफ मायरेस्टिका फ्रेग्रेंस। मायरेस्टिका फ्रेग्रेंस इसका बायोलॉजिकल नेम है, मायरेस्टिका फ्रेग्रेंस इसका साइंटिफिक नेम है, और इसका हम ड्राई सीड यूज करते हैं। एंड कलर इसका ब्राउन होती है, एंड ऑर्डर इसकी एरोमेटिक होती है, एंड टेस्ट इसका बीटर होता है, बहुत ही कड़वा रहता है। एक बार अगर उसे खा के देखिए इतना कड़वा रहता है। केमिकल्स में होते हैं वोलेटाइल ऑयल में कौन कौन से केमिकल होते हैं? मायरेस्टिसिन, एलेमिसिन एंड सेफ्रॉल। वोलेटाइल ऑयल में कौन से कंपाउंड होते हैं? मायरेस्टिसिन, एलेमिसिन एंड सेफ्रॉल। और इसमें फैटी एसिड पाई जाती है। फैटी एसिड में पाल्मेटिक एसिड और मायरेस्टिक एसिड भी होती है, एंड टर्पेनॉल। और इसमें कलरिंग एजेंट पाए जाते हैं। उस कलरिंग एजेंट का नाम होता है एमाइलोडेक्स्ट्रिन। इसमें प्रेजेंट होती है, जिसको कारण इसके कलरिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। एंड इसका यूजेज इसका कार्मिनेटिव, डायरिया, रूमेटिज्म एक जॉइंटिस डिजीज होती है, उसमें यूज किया जाता है। जॉइंटिस मतलब जोड़ों के दर्द से रिलेटेड डिजीज होता है, आर्थराइटिस। रूमेटिज्म उसमें यूज किया जाता है। एंड फ्लेवरिंग एजेंट और इंटेस्टाइनल गैस, कि भी किसी पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी नटमेग सीड की यूज की जाती है। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। नटमेग सीड की जो सिनोनिम्स होती है वो जायपत्री होती है। इसकी फैमिली जो होती है वो मायरेस्टिकेसी होती है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स में इसका ड्राई सीड ऑफ मायरेस्टिका फ्रेग्रेंस इसका साइंटिफिक नेम है। एंड कलर इसका ब्राउन होती है। ऑर्डर इसका एरोमेटिक, एंड टेस्ट इसका बीटर होता है। एंड केमिकल्स कौन कौन होते हैं? केमिकल इसमें वोलेटाइल ऑयल, टर्पिनॉल और कलरिंग एजेंट में होता है अमाइलोडेक्स्ट्रिन। और वोलेटाइल ऑयल में कौन सी केमिकल पाई जाती है? वो होता है मायरेस्टिसिन, एलेमिसिन एंड सेफ्रॉल। एंड यूजेस इसका होता है कार्मिनेटिव, डायरिया, रूमेटिज्म, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। एंड इंटेस्टाइनल गैस, यानी कभी किसी पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम है तो उसमें नटमेग सीड यूज कर सकते हैं। एथाफोडिडा को हींग के नाम से भी जानते हैं, और हींग हर किचन में ही होता है। खाने में ऐसे ही यूज की जाती है जैसे किसी का पेट खराब ना हो, या कोई ऐसा मटेरियल बन रही है जो पेट के लिए सही ना हो तो उसमें हींग डाल दिया जाता है कि आसानी से उसका डाइजेशन हो सके। तो लगभग सब के घरों में ये हींग होगा और सब ने यूज भी किया होगा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एसाफोइटिडा का जो सिनोनिम्स होती है वो हींग, इसे हींग के नाम से जाना जाता है एसाफोइटिडा को। और इसकी फैमिली इसकी एमली फेरी होती है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इट इज obtained by making incision from living rhizome and root of Ferula esophytida.
फेरियोला एसाफोइटिडा इसका साइंटिफिक नेम है। एंड इसका मतलब क्या है? मेकिंग इंसिजन फ्रॉम लिविंग राइजोम एंड रूट। मतलब जो एसाफोइटिडा प्लांट होता है उसका जो नीचे का पार्ट होता है, जमीन के नीचे का, ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट होता है उसमें राइजोम कहते हैं। और राइजोम और रूट दोनों को इंसिजन मतलब जब कट किया जाता है, जैसे ये मान लीजिए रूट हो गया और इसको कट कर रही है, ऐसे चाकू लिए और हमने इसे कट कर दिया, उससे जो मटेरियल निकलेगा उसी से इसका ऑब्टेन किया जाता है। चाहे रूट हो चाहे राइजोम हो, उसको कट करके उससे जो लिक्विड ऐसा मटेरियल निकलता है उसी को हम एसाफोइटिडा का यूज करते हैं। और उसी मटेरियल को ओलिगम रेजिन के नाम से भी जानते हैं। जो मटेरियल कट करने में निकलता है उसे हम ओलिगम रेजिन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो इसमें केमिकल्स होते हैं वो रेजिन होता है, वोलेटाइल ऑयल, गम में कौन से होते हैं? रेमिनोज, गैलेक्टोज और एरेबिनोज। ये गम वो वाला गम नहीं है, ये गम है जो उसमें केमिकल पाए जाते हैं, मतलब जो कंपाउंड उसमें पाया जाता है। उस कंपाउंड में कौन कौन से? ये रेमिनोज, गैलेक्टोज और एरेबिनोज। शायद आपने अगर 12th में पढ़ा होगा तो ये रेमिनोज, गैलेक्टोज और एरेबिनोज ये सब शुगर के ही फॉर्म हुए हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। वही रेमिनोज भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है और एरेबिनोज। इसीलिए हींग को ऑलिव गम रेजिन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि देखिए, ऑलिव वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, ऑलिव रेजिन और गम, 3 मेन केमिकल पाए जाते हैं। इसी कारण हींग को ऑलिव गम रेजिन के नाम से जानते हैं। एंड इसका जो कलर है, कलर इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। शुरू में थोड़ा येलोइश भी दिखता है और रेडिश ब्राउन भी होती है, दोनों। मतलब इसके कई वैरायटी होते हैं, तो कुछ येलोइश दिखते हैं तो कुछ रेडिश ब्राउन दिखते हैं। पर जो यहाँ फेरुला एसाफोइटिडा लिखा है ये रेडिश ब्राउन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो दिखते हैं रेडिश ब्राउन कलर दिखते हैं। एंड इसकी ऑर्डर रोटेन एग स्मेल। रोटेन एग स्मेल मतलब सड़ा हुआ जो अंडा होता है उसकी तरह इसकी महक आती है, बहुत बेकार। वो तो जो हमारे घर में आती है वो तो फिल्टर करके उसे अच्छी तरह से उसमें जो इम्प्योरिटी है निकाल करके और उसमें स्मेल करने के लिए एजेंट मिलाए जाते हैं, उसका सुगंध थोड़ा अच्छा हो। बट जो रॉ मटेरियल में होता है उसका स्मेल रोटेन एग स्मेल, मतलब सड़े हुए अंडे की जैसी इसकी महक आती है। एंड टेस्ट इसका बीटर होता है। एंड यूजेस की बात करें तो कार्बोनेटिव एजेंट की तरह यूज करते हैं। एंड एंटीसेप्टिक तरह यूज किया जाता है। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक मतलब कहीं अगर इंटेस्टाइन में किसी कारण से ब्लीडिंग या कुछ और प्रॉब्लम हो जिससे इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, उसमें हींग यूज की जाती है। एंड फ्लेवरिंग एजेंट और वेटरनरी मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। वेटरनरी मेडिसिन मतलब जो पशुओं के लिए मेडिसिन बनाई जाती है उसमें भी हींग का यूज किया जाता है। रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से देखते रहिए आप। एसाफोइटिडा का सिनोनिम्स होती है हींग। इसकी फैमिली होती है एम्बलीफेरी और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो बायोलॉजिकल सोर्स होता है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द मेकिंग इंसिजन फ्रॉम लिविंग राइजोम रूट। लिविंग रूट और राइजोम, ये कि नहीं आप उसको पेड़ को उखाड़ कर रख दिए हैं और वो सूख गया है तो उसमें कट कर रहे हैं तो सोच रहे हैं उसमें से वो लिक्विड निकलेगा, तो उसमें से नहीं निकलेगा। कैसा होना चाहिए? जो प्लांट यूज कर रहे हैं वो लिविंग होना चाहिए, सूखा हुआ प्लांट, डेड प्लांट नहीं होना चाहिए। और उसका साइंटिफिक नेम होता है फेरियोला एसाफोइटिडा। एंड कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। ऑर्डर इसका रोटेन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की जैसी महक आती है। एंड टेस्ट इसका बीटर होती है।
केमिकल्स में इसमें रेजिन, वोलेटाइल ऑयल एंड गम। गम में भी कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? रेमिनोज, गलैक्टोज एंड अरेबिनोज। यूजेस, इसका यूजेस कार्मिनेटिव एजेंट की तरह यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक, इंडाइजेशन, फ्लेवर एंड वेटरनरी मेडिसिन में एसाफेटिडा यानी